नजर चुरा के मेरी कलाई क्यों। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। तो कैसे हैं आप लोग? आज का चैप्टर है अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नमस्कार। तो बेटा स्टार्ट करें फिर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा क्लास 12 का। मैं एकदम बढ़िया हूं, मजे में हूं। आप बताओ कैसे हो? ठीक है यो। शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले मैं आपको बता देता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर किन किन पोर्शन में डिवाइडेड है। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं चैप्टर का। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो, क्या है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है? राम राम। क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, ध्यान से देखेंगे। इसमें पढ़नी है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बेसिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ वगैरह पढ़ेंगे, है ना। और हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब है ना, रेजिस्टिविटी वगैरह। तो कंडक्टिविटी सेल क्या है बेटा? कंडक्टिविटी सेल, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, कोलरॉस लॉ, ये पढ़ेंगे। और आपके घर में टीवी तो है, उसमें बैटरी जो रिमोट होता है, रिमोट तो होगा, जिसकी लड़ाई चलती रहती है आपके घर में, है ना। सबके घर में चलती है। बैटरीज वगैरह पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, है ना। ठीक है। इन्वर्टर होगा जिसके घर में, तो हम लेड स्टोरेज बैटरी वगैरह पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ये कहानी हमें कवर करनी है। चलें आगे। आज का गोल है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है ना, वो क्या होता है? ध्यान से देखना, चले ही जाना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बेटा गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। गैल्वेना और वोल्टा दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक। तो इसीलिए हम इसको गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है? तो ये आज का गोल है और यहां से हमारी कहानी शुरू हो रही है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेसिक हमें क्लियर करने हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और भी फिजिकल के कई चैप्टर ऐसे हैं, लगभग फिजिकल पूरी ऐसी है जहां आप थोड़े से भी रैंडम हुए, फिजिकल ने बेटा आपको रैंडम कर दिया। ध्यान रखना, बिल्कुल सीक्वेंस में सारी चीजें चलेंगी, एक एक चीज अपन पढ़ेंगे अच्छे से, और आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाएंगे, आराम आराम से कवर करेंगे अपन, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ना, ये चैप्टर आता ही एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आता ही है हमेशा। क्लियर है? एकदम तैयार हो? कॉपी पेन लेके करें शुरू। आ जाओ बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ध्यान से देखना। क्या इसका अरेंजमेंट होता है वो देखो। हमारे सिलेबस में जो है, हम डेनियल सेल का एक्सप्लेनेशन करेंगे और डेनियल सेल से फिर हम चलेंगे कहां पर? और फर्दर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। ध्यान से देखना बेटा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? डेनियल सेल समझा रहा हूं।
क्लास 11th रिडॉक्स में भी आपने हो सकता है देखी हो, है ना। बिल्कुल मिलेगा, आज तुमको भरपूर टाइम मिलेगा लिखने का, सब चीजें मिलेंगी, है ना। करें, चलें स्टार्ट करें। ध्यान से देखना, मेरे पास दो कंटेनर हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इस कंटेनर में भरा हुआ है बेटा, ध्यान से समझना, इसमें है 1 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन। 1 मोलर क्या है? ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। मतलब इसमें दो टाइप के आयन है, Zn2+ और SO4 -। क्लियर? ठीक। और इसमें 1 मोलर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, Cu2+ और SO4 इसमें है। ठीक। एक कह रहा है सर क्लास 11th की बात मत करो प्लीज। बहुत खौफनाक यादें रही हैं। ठीक है, तो ये है Zn2+ SO4 और ये है Cu2+ और SO4 इसमें। तो यहां ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है और बेटा यहां पर कॉपर सल्फेट का एक्वस है। क्लियर? अब देखना जरा, इसके अंदर किसके अंदर इसके अंदर Zn की रॉड डली हुई है जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक। और इसके अंदर कॉपर की रॉड डली हुई है जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक। ये क्या है? बहुत आराम से लिखना आप, है ना, साथ साथ बनाते जाओ, साथ साथ बनाओ जल्दी फटाफट से। ये क्या है? जिंक की रॉड है या जिंक इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये क्या है? कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रोड या कॉपर की रॉड। क्लियर है यहां तक बेटा? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यहां Zn और यहां क्या है? कॉपर की रॉड है। बाहर से ये कनेक्टेड रहते हैं, बाहर से ये कनेक्टेड रहते हैं वायर से। ठीक है, ये वायर है, क्या है? ये वायर है, वायर से कनेक्टेड है। और इसमें क्या क्या लगा है? यहां पर स्विच लगा होता है। ठीक। और यहां पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बेसिक चीज आपको पता है क्या होती है? बेसिक चीज यहां लिख देता हूं, द डिवाइस which is used to convert केमिकल एनर्जी। क्या? केमिकल एनर्जी से क्या बनता है बेटा? केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम क्या बना रहे हैं? ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होंगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, है ना। हाँ, डेफिनेशन वाले यहां देखो, तो केमिकल एनर्जी से क्या बनता है बेटा? क्या बनता है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है, ये इसका बेसिक है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। क्लियर है यहां तक? फटाफट से डेफिनेशन लिखो, जल्दी से सभी लोग डेफिनेशन बोलेंगे। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड। तो हमारे पास क्या था? वापस आते हैं, कंटेनर 1, कंटेनर 2। पहले वाले कंटेनर में ZnSO4, दूसरे वाले कंटेनर में CuSO4। यहां Zn की रॉड, यहां कॉपर की रॉड, बाहर कनेक्टेड है ये वायर से, वोल्टमीटर लगा है यहां, और ये स्विच लगा हुआ है। क्या है ये? स्विच। ठीक। और अंदर से कनेक्टेड रहते हैं बेटा ये सॉल्ट ब्रिज से, ध्यान रखना,
अंदर से ये कनेक्टेड है किससे? सॉल्ट ब्रिज से। कैसा होता है सॉल्ट ब्रिज? ऐसा उल्टा यू ट्यूब होता है ये। चलो यहां एक लाइन खींच देते तब तक, देखना ये क्या है। ये है सॉल्ट ब्रिज। क्या है ये? सॉल्ट ब्रिज है। क्या है ये? सॉल्ट ब्रिज है। अभी बताऊंगा कि इसका क्या काम होता है। तो बाहर ये कनेक्टेड है किससे? बाहर कनेक्टेड है वायर से, ऊपर से वायर गया है, और अंदर कनेक्टेड है सॉल्ट ब्रिज से। क्लियर? अभी बताऊंगा इसके बारे में सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ये उल्टा यू ट्यूब है, यू जैसा होता है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, सही कर लेना। ठीक है, समझ गए बात को? फटाफट से डायग्राम बनाओ सभी लोग, फटाफट से डायग्राम बनाओ। सारा बताएंगे अभी सॉल्ट ब्रिज के बारे में, सारा बताएंगे। पहले डायग्राम बनाओ यार, आएगा आएगा सब आएगा। कह रहे हैं सर आप डेनियल सेल पढ़ा रहे हो वोल्टेक। बेटा वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। ये एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल, इसके अलावा और भी सेल बना सकते हो आप, है ना। चलें आगे, नोट कर लिया? वेरी नाइस। अब देखो क्या होता है, आराम आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो लेफ्ट साइड क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो कुछ कुछ होता है, ठीक है। जैसे ही हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो सर्किट हो गया कंप्लीट, तो कुछ कुछ होता है। अब क्या होता है, यहां पर Zn कन्वर्ट होता है Zn2+ में। तो क्या होगा इससे, ये जो रॉड है, रॉड से Zn कन्वर्ट होगा किसमें? Zn2+ में, और Zn2+ तो आयन है, तो ये सॉल्यूशन में चला जाएगा। सही है? तो यहां से Zn हटता जाएगा हटता जाएगा हटता जाएगा, तो ये वाली रॉड जो है वो पतलू होती जाएगी, ये वाली रॉड पतलू होती जाएगी, पतली होती जाएगी, है ना। सही है? अब आप मुझे बताओ ये क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? Zn से Zn2+ क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? रिडॉक्स तो पढ़ के आई होगे ना तुम, बताओ बोलो, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? यस यू आर राइट, ऑक्सीडेशन। अगर इसको भी तुम रिडक्शन लिख रहे हो ना तो पागल हो तुम। चलो आओ, तो ये क्या है यहां पर? ऑक्सीडेशन। क्या है यहां पर? ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं एनोड, ठीक। जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं एनोड। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, Zn कन्वर्ट हुआ Zn2+ में, तो इलेक्ट्रॉन दिए। हाँ वेरी नाइस, इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये निकले, इलेक्ट्रॉन निकले और यहां चलने लगे, सर्किट कंप्लीट है, चलने लगे चलने लगे चलने लगे, यहां से इलेक्ट्रॉन गए सॉल्यूशन के अंदर। तो इधर क्या होता है, यहां पर सॉल्यूशन से Copper2+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बनाता है, कॉपर। तो यहां सॉल्यूशन से Cu2+ आयन क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बनाएगा। तो यहां से कॉपर, सॉल्यूशन से कॉपर इस मेटल की रॉड पर, जो कि कॉपर की ही थी, और डिपॉजिट हो जाएगा। पहले तो था ही, अब और डिपॉजिट होने लगेगा। इसका मतलब ये वाली रॉड मोटू होती जाएगी और रिएक्शन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ये पतलू होते 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 इतनी पतली हो जाएगी, एकदम बारीक सी, मतलब खत्म हो जाएगी, है ना। और ये मोटू 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 होकर मोटू हो जाएगी, ठीक। क्लियर? अच्छा ये क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, बताना। बोलो भाई, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। 3-4 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं अपन से। अर्पिता, रामकिशोर, ग्रुप, अनुज, अंजलि, निखिल, काजल, ईशा, विशाल, शशांक, आकृति, शिव प्रताप, अंशिका, हार्दिक, आर्यन, क्या बात है, बताओ जल्दी फटाफट से बोलो क्या है ये, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है?
रिडक्शन है, वेरी नाइस। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां हो रहा है रिडक्शन, और जहां पर रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम क्या, क्या, कैथोड। क्लियर? और जहां जहां पर मेटल है वहां वहां पर सॉलिड लिख दो, और जहां जहां पर आयन है वो तो एक्वस सॉल्यूशन में है ना, तो आयन के लिए एक्वस AQ लगा देते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या? किसी को 1% भी अगर लग रहा है तो बताएं। क्लियर है पूरा यहां तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बोलो, सही है? सही जा रहे हैं एकदम? आराम आराम से समझो सारी चीजें, ठीक है? वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन यहां से चले ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हुआ इस तरफ, तो यहां किसका फ्लो हो रहा है इस तरफ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, पहला ही सवाल यहां बन जाता है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, एनोड टू कैथोड। क्या यह बात क्लियर है एकदम? एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसका अपोजिट करंट का फ्लो होता है। वेरी गुड, क्या बात है बेटा, आज तो झमाझम चल रहा है प्रोग्राम। फ्लो ऑफ करंट, ये क्या होगा, कैथोड टू एनोड। तो इधर इस तरफ ध्यान से देखना, इस तरफ किसका फ्लो हो रहा है, करंट का, तो करंट का फ्लो लिख दो यहां, इलेक्ट्रॉन का ऐसा तो करंट का ऐसा, ये आई लिख दिया। तो करंट का फ्लो कहां से कहां होता है, हायर से लोअर या लोअर से हायर, बताओ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, बताओ जल्दी बोलो फटाफट से। जैसा ऐसा मैं बोलते जा रहा हूं वैसा वैसा करते जाओ, अपने सवाल अभी मत लिखो, है ना। बताओ जरा मुझे, बोलो करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, सही बात है, वेरी गुड। तो करंट का फ्लो हायर से लोअर हो रहा है, तो ये कहां पर आएगा, कैथोड रहता है हायर पोटेंशियल पर, और एनोड रहता है लोअर पोटेंशियल पर। क्लियर है? यह बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट करंट का फ्लो, और करंट कहां से कहां जाता है, हायर से लोअर। बिल्कुल नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, क्या बात है, आज तो मतलब पूरा याद करके आए हो हैं। चलो भाई, ये बात हो गई, क्लियर है एकदम। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज हायर पोटेंशियल, ऐसा लिख दूं मैं, ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज और ये क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। क्या ये बात सही है? एकदम सही है, ठीक। अब आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, सब लोगों को याद रहती है वैसे, एक बार फिर सुन लो। ट्रिक ये है, LOAN, लोन। इसमें क्या क्या है ये, ध्यान से देखना। L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड, और N मतलब नेगेटिव। क्लियर है? अगर ये याद है तो इसका अपोजिट राइट साइड हो जाएगा। क्लियर है? लोन से याद रखो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, ये होता है। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है और नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? वेरी गुड, चलें आगे। बहुत बढ़िया, लोन, एकदम सही जा रहे हो, बात समझ में आई? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इधर की सारी बातें बता दी। मैंने आपको अभी सॉल्ट ब्रिज नहीं बताया, इसका क्या काम होता है। तो एक काम करो, आप इसको नोट करो अच्छे से, फिर मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं और फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज पे चलेंगे, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा लेट हो गए वो एक बार फिर समझ लें, और जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो रिवाइज कर लें। पहले इसको नोट करो, एक बार और समझाऊंगा। क्लियर? जिन लोगों को क्लियर है एकदम सही, जिनको नहीं है एक बार फिर समझेंगे, ठीक है। एक कह रहा लोन दे दो, तुम्हें किस बात का लोन चाहिए भाई?
ऑलरेडी हम लोग लोन दे चुके हैं ना। चलें आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मालिक इजाजत है आप लोगों की, आगे बढ़ा जाए? जल्दी बोलो। ओ भाई, एक बच्चा कह रहा है Cu2+ क्यों लिखा, नोट करो। चलें आगे, चलो वेरी गुड। अब देखो जरा स्टार्टिंग से सारी कहानी। पहली बात, जो बात मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नजरें इधर से इधर करी ना, काम खत्म, इतने में ही खेल हो जाएगा, ऊपर से जाने लगेगी चीजें। एक एक चीज ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से, है ना? वेरी गुड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ऐसी डिवाइस जिसमें हम केमिकल एनर्जी करवाएं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। कितना अच्छा हो जाता है, वाह। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल बोलते हैं, ठीक? केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल का एक एग्जांपल है डैनियल सेल, जिसमें Zn और कॉपर लेकर खेलते हैं हम। ये कंटेनर है, इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन 1 मोलर, और ये कंटेनर में 1 मोलर कॉपर सल्फेट लेते हैं। यहां पर Zn की रॉड डालते हैं, यहां पर हम कॉपर की रॉड डालते हैं। रॉड है ये, तो इसको बंद कर दो नीचे से ऐसा, या नीचे से बंद कर लेना, ये रॉड है ये, है ना, ऐसा, ठीक है। अब क्या होता है, बाहर वायर से कनेक्ट कर देते हैं और अंदर सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज की सारी कहानी अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब यहां स्विच लगा है और वोल्टमीटर में रीडिंग आ जाएगी। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता देगा दोनों का, है ना। अब देखो जरा, यहां स्विच लगा है, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं कुछ कुछ होता है। क्या होता है? ये रिएक्शन होना चालू होती है। सर्किट कंप्लीट हो गया ना, बाहर से वायर से, अंदर से सॉल्ट ब्रिज से। तो Zn कन्वर्ट हुआ बेटा Zn2+ में, और कॉपर 2+, अंदर से जो आयन है वो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर में। जो आयन है उसके लिए एक्वस लिखते हैं और जो मेटल है उसके लिए सॉलिड लिखते हैं, यही लिखा है। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, राइट साइड इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो रिडक्शन हो रहा है। आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी चेक कर लो, 0 से +2 और +2 से 0, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। हम इसको याद रखते हैं लोन से। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? करंट का फ्लो होता है बेटा यहां से यहां, एनोड से कैथोड, सॉरी करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड, यहां से यहां। तो करंट कहां से कहां जाता है? कैथोड से एनोड जाता है। और हायर पोटेंशियल पर ये है, लोअर पोटेंशियल पर ये है, तो यहां प्लस यहां माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहानी थी आपकी, क्लियर है एकदम। अब मैं आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताऊंगा। पहले आप कोई डाउट हो इसमें तो बताओ, कोई डाउट हो इसमें तो बताओ। L मतलब लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड। रिएक्शन क्यों होगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, उसके अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने से कोई एक हायर पोटेंशियल और कोई एक लोअर पोटेंशियल पर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हो ये मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे। अरे वाह, क्या बात है, क्रिस्टल क्लियर, बस बस हो गया। अब देखो जरा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक। अब मैं आपको सॉल्ट ब्रिज और इसके फंक्शन बताता हूं, ध्यान से देखना, बात समझना। बाहर की कहानी तो मैंने आपको बता दी, अंदर की कहानी सुनो बहुत ध्यान से। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? उल्टा यूट्यूब होता है। कैसा दिखता है देखना, उल्टा यूट्यूब होता है, ऐसा दिखता है। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, क्यों थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई। हाँ सही है, ये उल्टा यूट्यूब है। अब ध्यान से सुनना, ये सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है हम इस तरीके से दिखाते हैं। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर ऐसा ऐसा होता है। अब ये ऐसा ऐसा क्या है? इसके अंदर है बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लस पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड, पेस्ट ऑफ
पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जेली लाइक होता है, हल्का सा थिक लिक्विड बोल सकते हो, जेली लाइक होता है ये, है ना, तो हम इसलिए लेते हैं ये। अगर हम थिक लिक्विड या जेली लाइक नहीं लेंगे, मान लो हम उसमें कुछ लिक्विड भर देंगे बढ़िया सा, मान लो पानी भर दे सपोज, तो वो नीचे कंटेनर में गिरने लगेगा, तो हम थोड़ा सा थिक लिक्विड लेते हैं ताकि सॉल्ट ब्रिज में रहे वो। और पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब। तो इनके पॉलीमर जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, जिलेटिन, है ना, प्रोटीन वगैरह लो तो एल्बुमिन वगैरह, तो ये आप ले सकते हो। तो पॉलीसैकेराइड में जिलेटिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, इस टाइप के स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब ले सकते हो, थिक लिक्विड लेते हैं अपन। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द इलेक्ट्रोलाइट whose ion do not take part in main cell reaction। मेन सेल रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइट आपके पास यूजुअली सॉल्ट दिया जाता है और मेन सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। मतलब मेन सेल रिएक्शन तुम्हारी कौन सी है? डायग्राम कहां से आ गया? मेन सेल रिएक्शन तुम्हारी कौन सी है? देखो, मेन सेल रिएक्शन एक ये है, ध्यान से सुनना, मेन सेल रिएक्शन बेटा एक ये है और एक ये है। मेन सेल रिएक्शन दो रिएक्शन है, तो मेन सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। अब ये क्या होते हैं वो देखना, जैसे आप KCl ले सकते हो, KNO3 ले सकते हो, NH4NO3, K2SO4, इस टाइप के, है ना। तो आप ये ध्यान रखो, तीन ये आप इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज करते हो। अब ये वाला जिसमें से अपने लिए इंपॉर्टेंट है KCl, मतलब इसको कई जगह नहीं भी ले सकते, ऐसा क्वेश्चन होता है। KCl इज नॉट यूज सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज, है ना, ध्यान सुनना, इसके बारे में अभी लिखवाऊंगा, पहले अपन यहां आ जाओ। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट हुज आयन डू नॉट टेक पार्ट इन मेन सेल रिएक्शन। मेन सेल रिएक्शन में इसके आयन पार्ट नहीं लेते हैं, ध्यान से सुनते जाना आप, है ना। तो क्या करते हैं? ये करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हैं, मतलब चार्ज बैलेंसिंग के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? चार्ज बैलेंसिंग के काम आते हैं, न्यूट्रलिटी मेंटेन रखते हैं। ये कैसे करते हैं अभी बताऊंगा, पहले आप इसके बारे में समझ लो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है? द इलेक्ट्रोलाइट हुज आयंस डू नॉट टेक पार्ट इन मेन रिएक्शन, मतलब Zn से Zn2+, Cu2+ से Cu, इन रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। और यही वाले क्यों लिए गए? यही वाले क्यों लिए गए? इसका प्रिंसिपल होता है बेटा इस पर बेस्ड, क्या? आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन नियरली इक्वल टू होना चाहिए किससे? एनायन से। अब ऐसा क्यों होता है? आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो, क्या? द वेलोसिटी ऑफ आयन, द वेलोसिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, इसको आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों? कैटायन और एनायन बराबर तेजी से भागने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, है ना। बहुत ध्यान से, इसको अगर अगर भी बोलते हैं, बिल्कुल सही। एक बच्चे ने कहा अगर अगर, लिख लो, इसको बोलते हैं अगर अगर। अगर अगर पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड को अगर अगर बोलते हैं, ठीक। तो यही वाले आयन क्यों लिए? क्योंकि जितनी तेजी से K+ भागता है उतनी ही तेजी से या लगभग बराबर तेजी से NO3- भागता है। जितनी तेजी से K+ भागता है उतनी तेजी से Cl-, मतलब इन सब की आयनिक मोबिलिटी बराबर होती है कैटायन और एनायन की, ठीक है। अब आप बताओ इसमें कोई डाउट हो तो। ये वाला अभी मैं समझाता हूं चार्ज बैलेंसिंग कैसे करता है, चार्ज बैलेंसिंग कैसे करता है, ठीक है। बोलो, कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट से। हाँ यही होगा, कह रहे हैं बाउंसर। बाउंसर तो जाएगा ही, क्योंकि तुम इधर उधर देखने लगे। मैंने पहले ही बोला था तुमसे, इधर इधर मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, ये वाला ध्यान रखना इसमें। जहां तुम यहां वहां देखने लगे, चैप्टर ऐसे बाउंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा चैप्टर है ये, बहुत बढ़िया।
आ जाओ जरा एक बार फिर सुन लो। ये सॉल्ट ब्रिज क्या है? उल्टा यू ट्यूब है। ये क्या है? उल्टा यू ट्यूब है। इसके अंदर क्या भरा होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें पेस्ट होता है। पेस्ट हम थोड़ा सा थिक पेस्ट लेते हैं। अगर हम मान लो उसमें लिक्विड सॉल्यूशन की तरह ले लिया आपने, मान लो पानी के साथ कुछ बना दिया KNO3 डाल के, तो वो सॉल्यूशन तो नीचे गिरने लगेगा, तो सॉल्ट ब्रिज तुम्हारा खाली हो जाएगा, है ना? खाली नहीं करना। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट हुज आयंस डू नॉट टेक पार्ट इन मेन सेल रिएक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट तुम ले रहे हो उसके आयन मेन सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक, जैसे ये होते हैं। ऐसे ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इनकी आयनिक मोबिलिटी लगभग बराबर होती है। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। मतलब जितना तेजी से कैटायन भाग रहा है उतना ही तेजी से क्या भागना चाहिए? एनायन भागना चाहिए। ठीक है, ठीक। इसका काम क्या है? चार्ज बैलेंसिंग। अगर अगर किसे बोलते हैं? पेस्ट को अगर अगर बोलते हैं। जैसे पॉलीसैकेराइड, जिलेटिन, एल्बुमिन, ये सब हो गए आपके, स्टार्च, सेल्यूलोज वगैरह हो गए, ये सब ले लेते हैं। ठीक, ठीक है, क्लियर? चलें आगे बढ़ें। अब धीमे धीमे आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बच्चे का बहुत बढ़िया सवाल है कि सर कॉपर वाला ऑक्सीडेशन क्यों नहीं करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुमने। ये ऑक्सीडेशन क्यों नहीं करता, ये रिडक्शन क्यों नहीं करता? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। मैंने आपको समझाया। देखो, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की कहानी है पूरी। लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, तो यहां ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। बहुत बेसिक सी चीज है। हायर पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन आएंगे मतलब रिडक्शन जरूरी है ना? चलें आगे। अब मैं आपको चार्ज बैलेंसिंग समझाता हूं। ठीक, कैसे करता है? तो मैंने अभी आपको क्या समझाया? सॉल्ट ब्रिज समझाया। अब मैं चार्ज बैलेंसिंग को किस में कवर करने वाला हूं? इट्स फंक्शन में। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से नोट करो, बिल्कुल अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूं क्या मेन फंक्शन है। तेरी आंखों में दिखता है प्यार मुझे मेरी। नोट करो, नोट करो, लिख लो बेटा, मजा आ जाएगा। मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक अरसा हो गया, एक तरफा हो गया। क्लियर है? नोटेड? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, क्या बात है। अरे बस बस, अरे भाई रुक तो जाओ। अब मैं आपको बताता हूं मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी में ही लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। सॉल्ट ब्रिज के मेन फंक्शन क्या है? देखना ध्यान से। चलो अब इधर आ जाओ जरा। इधर आओ, इधर आओ। सॉल्ट ब्रिज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये बता दिया। अब मैं मेन फंक्शन बता रहा हूं। क्या मेन फंक्शन है? यहां लिख देता हूं मैं मेन फंक्शंस। पहला, ध्यान से देखना, पहला 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 पहला, ठीक है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन मतलब चार्ज बैलेंसिंग। ठीक है, कैसे करता है चार्ज बैलेंसिंग? ये ध्यान से देखना बेटा, ध्यान देना जरा। इधर कहां गया, कहां गया, कहां गया? एक दो, देखो, यहां एक कंटेनर और यहां एक कंटेनर, यही था। बात को समझना जरा, है ना? मिलके भी ना मिले। देखो ऐसा है, बहुत ध्यान से। ये कंटेनर है, ये कंटेनर, इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, ये आपको पता है। मैंने अपने लिए ऐसा मान लिया कि चलो इसके अंदर भरा हुआ है KNO3। ठीक है, पेस्ट भी है इसमें और KNO3 भी भरा हुआ है, K+ और NO3-। ठीक है, अच्छा इधर क्या हो रहा था? इधर ऑक्सीडेशन हो रहा था। Zn किस में कन्वर्ट हो रहा था? Zn2+ में।
और सॉल्यूशन किसका था? 1 मोलर ZnSO4 का था, सही है, जिसमें क्या क्या था मेरे पास? क्या था? Zn2+ आयन था और SO4 2- था। क्लियर है यहां तक? ये तो पुरानी वाली चीज क्लियर है एकदम। इधर 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 कहां देख रहे हो? इधर देखो, Zn कन्वर्ट हो रहा था Zn2+ में। तो मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशन में 1 मोलर Zn2+ और 1 मोलर SO4 2- होगा? क्यों? 1 मोलर ZnSO4 है तो 1 मोलर Zn2+ और 1 मोलर SO4 2- दोनों रहेंगे। अब आप यहां से, कहां से? यहां जो रॉड होती थी वहां से Zn2+ और बना रहे हो। इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी किससे? SO4 2- से। बात सही है? बहुत ध्यान सुनना, मेरे पास सॉल्यूशन में ZnSO4 था, मतलब 1 मोलर Zn2+ और 1 मोलर SO4 2-, लेकिन जब रिएक्शन चालू हुई, कहानी चालू हुई, स्विच क्लोज करने पे रिएक्शंस चालू हुई, तो Zn यहां से, यहां जो रॉड लगी थी वहां से कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर, लेफ्ट साइड वाले सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? Zn2+ बढ़ रहे हैं कि नहीं? क्लियर? तो लेफ्ट साइड सॉल्यूशन में Zn2+ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इस साइड कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब इस साइड क्या हो रहा है? कैटायंस बढ़ रहे हैं, सही है? तो अगर लेफ्ट साइड कैटायंस बढ़ रहे हैं तो उसको कम करो। क्यों? बहुत सारे कैटायन हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी में समस्या आ जाएगी, कितने सारे पॉजिटिव, कितना रिपल्सन होने लगेगा, है ना? तो इस तरफ, किस तरफ? इस तरफ क्या बढ़ रहे थे? पॉजिटिव बढ़ने लगेंगे, 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 इस टाइप से। तो पॉजिटिव बढ़ने लगेंगे तो इसको न्यूट्रल करना है। कैसे न्यूट्रल कराओगे? सॉल्ट ब्रिज से किस आयन का फ्लो करा दें? बताओ। लेफ्ट साइड पॉजिटिव बढ़ रहे हैं तो सॉल्ट ब्रिज से किस आयन का फ्लो करा दें? NO3- का करवा दो इस तरफ। तो सॉल्ट ब्रिज से एनायन कहां जाता है? एनोड की तरफ। ठीक है, अब आगे बढ़ो, इधर आ जाओ। यहां क्या हो रहा था? यहां Cu2+ कन्वर्ट हो रहा था किसमें? Cu में, सही है? तो यहां पर तुम्हारा सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन यहां पर क्या था तुम्हारा? यहां था 1 मोलर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मतलब Cu2+ और SO4 2-, 1 मोलर थे इनिशियली, लेकिन अब कॉपर 2+ कॉपर बनाने लगे तो कॉपर 2+ कम होने लगा तो कंपेटिवली SO4 2- बढ़ जाएगा। ये कम हो रहा है ना, रिएक्शन कर रहा है, ये ऐसा दिखेगा। तो बताओ यहां क्या बढ़ेगा? बताओ यहां क्या बढ़ेगा? बताओ यहां क्या बढ़ेगा? यहां बढ़ेगा SO4 2-। तो यहां पर नेगेटिव बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ 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 ने लगे लगे लगे, सही है ऐसा? ठीक है, तो यहां नेगेटिव बढ़ने लगे। तो मुझे आप बताएं, इधर किस आयन का फ्लो करा दूं मैं? कैटायन का फ्लो इस तरफ करा दूं। तो सॉल्ट ब्रिज से, ये अंदर से ही जाते हैं, मैं बाहर से दिखा रहा हूं, बाकी अंदर से ही जाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इसका फ्लो इधर होने लगेगा। ठीक, यहां क्या हुआ? यहां पर तुम्हारा Cu2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो क्या हो गया? SO4 2- बढ़ गया कंपेटिवली। और अगर ये बढ़ गया तो एनायंस बढ़ने लगे। एनायंस बढ़ने लगे मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगा। क्लियर है एकदम? वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, है ना? तो यहां से बेटा ये कम हुए क्योंकि रिएक्शन कर रहे हैं, तो कंपेटिवली ये बढ़ने लगे, एनायन बढ़ने लगा। यहां तो सीधे सीधे Zn2+ ही बढ़ रहे थे तो कैटायन बढ़ने लगा। बात समझ में आई? क्यों भाई, हकूना मटाटा? ध्यान से बेटा, ये चैप्टर मैं पहले बोल रहा हूं, आप जहां रैंडम हो गए वैसे ही तुम रैंडम हो जाओगे, ध्यान रखना, चैप्टर तुम्हें कर देगा पूरा रैंडम। ठीक है, नोट करने के लिए अभी टाइम दिया जाएगा, पहले समझ लो KNO3 ब्रेक कैसे होगा। वाह यार, बहुत सही। कुछ नहीं, K बोलेगा NO3 से हम जा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मेटल पे नेगेटिव थोड़ी लगाओगे। ठीक है, तो पहला आप समझे, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्लियर है आपको कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है? सॉल्ट ब्रिज से आयंस का फ्लो हो जाता है कंपार्टमेंट में, ऐसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखना, टू कंप्लीट, सेकेंड फंक्शन, टू कंप्लीट
इनर सर्किट, बेटा CKT को क्या बोलते हो? CKT क्या होता है? सर्किट, है ना? टू कंप्लीट इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग, इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन, विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस। तो दोनों सॉल्यूशन को अलग अलग रखा, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, तो अंदर से सर्किट कंप्लीट हो गया। देखो ये आपने क्या करा था, बाहर वायर से कनेक्ट किया था, डिटेल वाला डायग्राम कहां गया? देखो बाहर वायर से कनेक्ट किया था, अंदर सॉल्ट ब्रिज से कर दिया, तो ऐसे 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 सर्किट कंप्लीट हो गया ना। तो सर्किट कंप्लीट कर देता है। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? क्लियर है? जब KNO3 खत्म हो जाएगा तो बेटा सॉल्ट ब्रिज को रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, आगे बढ़े। सक्षम कह रहे वाई अगर अगर, पॉलीसेकेराइड का नाम है अगर अगर, उसके पेस्ट को अगर अगर बोलते हैं। तुम्हारा नाम सक्षम क्यों है? क्यों बेटा? बोलो, तुम्हारा नाम सक्षम क्यों है? बोलो, घर वालों ने रखा है, बस वैसे ही पॉलीसेकेराइड का नाम अगर अगर रखा है। ठीक है, तीसरा, थर्ड नंबर पे देखेंगे, टू रिड्यूस या मिनिमाइज, टू रिड्यूस या फिर मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है इसको नोट करो, फिर मैं अगले पेज में समझाता हूं। क्या होता है इसको नोट करो, फिर समझाता हूं फटाफट से। क्या होता है इसको नोट करो, फिर समझाता हूं। ठीक है, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते, एक बच्चे ने पूछा सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते, बेटा सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। हवा में फैला दोगे क्या इलेक्ट्रिसिटी? सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। काहे का पोटेंशियल डिफरेंस? कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी, सेल वर्क नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर है? वेरी नाइस, बढ़िया से इसको नोट करो, फिर मैं आपको यह समझाता हूं। क्या समझाता हूं? ये क्या कहानी आ गई? तीनों पॉइंट क्लियर। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन क्यों हो रही है? आयंस का फ्लो हो रहा है सॉल्ट ब्रिज से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के, इनर सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये वाली बात अब मैं समझा रहा हूं आपको, है ना? क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, क्लियर? बेटा सर्किट कंप्लीट तो होना चाहिए ना, तभी तो वायर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कह रहे हैं सर सॉल्ट ब्रिज हटा दो, हम वायर से फ्लो करा लेंगे। कैसे कराओगे? दो चीजें रखी हैं, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं करोगे तो कैसे होगा? आगे बढ़े। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो जरा, समझना जरा बात को। अब मैं आपको समझा रहा हूं क्या, लिक्विड लिक्विड, इस पे ध्यान देना। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, देखना बेटा, है ना? लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ये क्या होता है? ये ध्यान से समझेंगे। चलो भाई, फिर से अपन सॉल्ट ब्रिज बना लें, जरा अच्छा लगेगा आपको। ऐसा 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 और ऐसा, समझना जरा, है ना? ये तू जाने ना जाने ना जाने ना। हाँ, अब देखो जरा, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है? इस तरफ एक कंटेनर जो था, बना देता हूं मैं फिर से, इस तरफ आपका जो कंटेनर था, ठीक है, और इस तरफ आपका जो कंटेनर था, मान लो
आपने सॉल्ट ब्रिज खाली लगा दिया, कुछ नहीं भरा, ऐसे ही कोई रॉड वॉड बना के मोड़ मार के लगा दिया, ठीक। आपने जैसे ही यहां इसको फिक्स किया, अंदर कुछ नहीं है, तो क्या होगा, इस तरफ क्या हो रहा था, Zn2+ बढ़ रहे थे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी किससे, SO4 माइनस से, ठीक। तो यहां से जो पॉजिटिव आयन है, यहां से जो लिक्विड है ना, तो ये जो पॉजिटिव आयन है वो ट्रेवल करके इस तरफ आ जाएंगे, तो यहां पॉजिटिव आयन लिख दिया। और यहां क्या हो रहा था, Cu2 पॉजिटिव कम हो रहा था, SO4 माइनस बढ़ रहा था, सही है ना, इधर ये हो रहा था। तो यहां से नेगेटिव आयन ट्रेवल करके इधर आ जाएंगे। अब देखो जरा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा ना भाई, प्लस और माइनस आ गया ना, तो यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, इसी को बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, Zn2+ बढ़ने की वजह से हो रहा है, SO4 बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो आपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके इसको कम कर दिया, ठीक। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, मतलब क्या कर रहे हो तुम, सॉल्ट ब्रिज को खाली लगा रहे हो, क्यों, अगर सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट होता तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर देता, सही है ना। तो यहां पर आप इसको खाली लगा रहे हो, तो ये कहानी हो रही है। तो इस कहानी को कम कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज के आयन और पेस्ट। क्यों, पेस्ट को लगाने से, पेस्ट क्या थोड़ा थिक है, पेस्ट थोड़ा थिक है, तो नीचे से आयंस का फ्लो स्लोली स्लोली होगा, तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर। और तुम उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी भर रहे थे पहले, देखो आप क्या कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी भर रहे थे ना, तो यहां से जो आयन चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, यहां से जो आयन चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, वो बहुत कम हो जाएंगे। किस वजह से कम हो जाएंगे, आपने अंदर पेस्ट भर दिया, थोड़ा थिक कर दिया लिक्विड, और KNO3 डाल दिया आपने, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया आपने, है ना। कई लोग और कम कर सकते हैं लिक्विड पोटेंशियल, कैसे, यहां कॉटन लगा दो, यहां पर थोड़ा सा कॉटन लगा दो, तो नीचे से आयंस का फ्लो रुक जाएगा। हालांकि ऊपर से भी थोड़ा कम होगा, लेकिन नीचे से आयंस ऊपर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाला चीज आप समझ गए। कह रहे सॉल्ट ब्रिज इज ऑफ, बेटा सॉल्ट ब्रिज जो होता है ना, उसके अंदर पेस्ट डाल देते हैं और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। क्लियर है एकदम, चलें आगे, चलें, देखो फिर सुन लो, यहां जो लिक्विड है वो क्या है, ZnSO4, ठीक। अब उसमें क्या हो रहा है, जब रिएक्शन होती जाएगी ये बढ़ता जाएगा, ये कम होगा, तो यहां Zn2+ आ जाएगा, ठीक। यहां से SO4 आ जाएगा, मतलब यहां से पॉजिटिव चार्ज और यहां से नेगेटिव चार्ज फ्लो करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा यहां पर। इसीलिए बोला क्या, लिक्विड लिक्विड जंक्शन, मतलब यहां से एक लिक्विड, यहां से एक लिक्विड, यहां आ गए जंक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, मतलब पोटेंशियल, है ना। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करना है, मतलब इस चीज को कम करना है। कैसे कम कर दो, अरे खाली सॉल्ट ब्रिज क्यों लगा रहे हो भैया, उसके अंदर कुछ भर दो ना। क्या भरोगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्या भरोगे, अगर, ठीक है, सही है एकदम। अब ये कह रहे हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बेटा ये है कि यहां पर अगर पोटेंशियल डेवलप हो गया, ठीक है, ध्यान सुनना, यहां पर अगर पोटेंशियल डेवलप हो गया, इसका मतलब यहां Zn2+ बढ़ता जा रहा है, तभी तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, यहां प्लस आयन बढ़ते जाएंगे, यहां नेगेटिव बढ़ते जाएंगे, तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो सेल खराब हो जाएगी ना भाई। Zn2+ बढ़ते जा रहे हैं ना, कितने सारा रिपल्सन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, कोई डाउट हो तो बताओ। यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वाई पेस्ट डोंट रिएक्ट, पेस्ट बेटा इनर्ट होता है, क्यों, क्योंकि पॉलीसैकेराइड होते हैं ये। पॉलीसैकेराइड होने की वजह से क्या होता है, बहुत हायर मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड होते हैं, वो अपने में ही जुड़े होते हैं, तो कोई और उनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, पॉलीमर होते हैं वो, ठीक है। और बताओ सर, किस चीज का पोटेंशियल है ये, यहां के कैटायन और यहां के एनायन के बीच का, और बोलो
समझ गए, बहुत बढ़िया। वाई सॉल्ट भाई यहां जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया ये सॉल्टी तो है, कहां गया, कहां, वही मैं कह रहा था। देखो मैं तुमसे पहले भी बोल चुका हूं, जब मैं बोलता हूं तब तो इधर उधर देखते हो, तो यही लिखोगे ना फिर। देखो ये क्या है, ये सॉल्ट नहीं है, ये क्या है यार। हाँ आ जाओ जरा इसके बारे में बताओ, यहां कोई डाउट हो तो। अजीब सा कॉन्सेप्ट है, यस आई नो, अजीब सा कॉन्सेप्ट है। अभी तक आपने पोटेंशियल सिर्फ वायर वायर में खेले होंगे, घर में इलेक्ट्रिसिटी करंट लगा होगा, लेकिन ऐसा भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। केसीएल, बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़ें, अब हो गया लगता है ना, अब तो तुम फर्जी लिखना चालू कर दिए हो। चलो बहुत सही, तो ये कहानी थी। अब मैं आपको बता देता हूं, एक पॉइंट लिख लो, मैंने यहां पर स्टार लगाया था, देखो यहां पर, इस स्टार के बारे में बताता हूं मैं। KCl इज नॉट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। व्हेन फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड, कौन कौन सी, सिल्वर, लेड और Hg। वैसे एक थैलियम भी होती है, लेकिन आपके पास नहीं आएगी इतनी, थैलियम वाले छोड़ देना। इन तीनों को याद रख लो। अगर तुम्हारी मेटल सिल्वर की हुई, लेड की हुई, मरकरी की हुई, तो KCl जो तुमने लिया वो मेन सेल रिएक्शन में पार्ट लेकर Ag को AgCl बना देगा, Pb को PbCl2 बना देगा, और Hg को Hg2Cl2 बना देगा। और ये तीनों ही व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। और प्रेसिपिटेट बनने से क्या होगा, ये आयंस सॉलिड फॉर्म में चले जाएंगे, मतलब पीपीटी बना लेंगे। तो फर्दर सेल रिएक्शन जो होगी वो रुक जाएगी, धीमे धीमे स्लो हो जाएगी, मतलब बंदी हो जाएगी, है ना। तो पीपीटी नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखना, आयंस के फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। जैसे ZnSO4 Zn2 + SO4 माइनस, CuSO4 Cu2 + SO4 माइनस। AgCl होता तो AgCl पीपीटी बोलते हैं उसको, है ना। PbCl2 पीपीटी होता है, सॉलिड फॉर्म बोलो आप एक तरीके से। Hg मतलब Hg2Cl2। तो आप ये नहीं ले सकते क्या, KCl इनके साथ यूज नहीं कर सकते। याद कैसे करोगे, इसको याद कर लेना, अजी प्यार हो गया, अजी प्यार हो गया, ऐसे आप याद कर लेना, अजी प्यार हो गया, ठीक है। क्लियर। एक थैलियम भी होता है, वो भी TlCl बना लेता है, लेकिन उसको छोड़ देना। ये तीन ध्यान रखो, है ना। क्लियर। तो अगर तुमने ये ले लिए, अच्छा मजा आ गया, तुम्हें भी अपने प्यार की याद आ गई है। बच्चे कह रहे क्या मतलब तुम्हें भी क्या सर पुरानी यादें ताजा कर दी। क्लियर है एकदम। तो आप ये KCl नहीं ले सकते हो सॉल्ट ब्रिज में। आगे बढ़ूं मैं, क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है। चलें आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ध्यान से देखना जरा, अब मैं आपको सेल रिएक्शन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, सेल रिएक्शन, ठीक। अब मैं आपको सेल रिएक्शन बता रहा हूं। सेल रिएक्शन क्या होती है, देखो एक एनोड होता है और एक तुम्हारा कैथोड होता है। क्या बात है। एनोड को हम हाफ बोलते हैं, इधर हाफ रिएक्शन होगी और इधर हाफ रिएक्शन होगी। हाफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हाफ रिएक्शन मतलब आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और दोनों को ऐड कर दो तो कंप्लीट रिएक्शन, ऐसा होता है ना। तो हाफ रिएक्शन में क्या होता है, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो Zn कन्वर्ट होता है किसमें, Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होता है, कॉपर 2+ कन्वर्ट होता है किसमें, कॉपर में, ठीक है। ऐसा जहां पर सॉलिड है, जहां पर मेटल है वहां सॉलिड, और जहां पर आयन है वहां एक्वस लिख देंगे, ठीक है। ऐसा दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो तो फुल रिएक्शन हो जाएगी, है ना। दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो तो फुल रिएक्शन हो जाएगी। कैसे, Zn + Cu2 पॉजिटिव
+2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन +Cu, ऐसा दिखेगा। सही है? क्लियर है एकदम। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्या आएगा, Zn से क्या बनेगा, Zn2 और Cu। और ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हमेशा कटेंगे, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा कटेंगे। नहीं कट रहे हैं इसका मतलब आपके दिमाग में कोई समस्या है। ठीक है, क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए। अगर मान लो यहां 2 होते, यहां 3 होते, तो हम यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां से 3 से मल्टीप्लाई करके काटते। इलेक्ट्रॉन काटने हैं आपको, ध्यान रखना, कटेंगे ये। इस रिएक्शन को आपको अच्छे से याद भी रखना है, ये वाली कि जेड याद भी होती सब लोगों को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। और इसको तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, Zn + CuSO4, ये भी सही है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ZnSO4 + Cu, दोनों ही सही है। यहां पर सॉलिड एक्वस, यहां एक्वस, यहां सॉलिड, यहां सॉलिड, यहां एक्वस, यहां एक्वस, यहां सॉलिड। ठीक है, इस तरीके से चाहे तुम ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, है ना, याद रखना। क्लियर है? ये 11th में भी पढ़ा था, बहुत बढ़िया, 11th में पढ़ा था तुमने, वेरी गुड। याद नहीं लेकिन तुम्हें ठीक है, ठीक है, क्लियर? CuSO4 क्यों? ओ भाई क्या बात कर रहे हो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया तो था तुमने। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ये होती है सेल रिएक्शन। 2 हाफ होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, और एनोड और कैथोड के बीच में क्या होता है, रिएक्शन ऐड हो जाते हैं ये। क्लियर एकदम? क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इजाजत है मालिक आप लोगों की याद है मुझको तूने कहा था, नोट कर लो जल्दी फटाफट से। मेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे बेटा, क्वेश्चन भी आएंगे, चिंता मत करो, सब आएगा। चलें आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। यस सर, आगे बढ़ो सर। अगला टॉपिक है सेल रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सेल रिप्रेजेंट करके देते हैं आपको, तो तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन याद होनी चाहिए, है ना। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं सेल को रिप्रेजेंट करो, कैसी रिप्रेजेंटेशन होती, देखो, एक डंडा, 2 डंडे, फिर एक डंडा। ठीक, क्या क्या होता है, इस तरफ लेफ्ट साइड एनोड लिखते हैं, कैसे, Zn से Zn2+, ऐसा बोलते हैं, ये होता है सॉल्ट ब्रिज। फिर राइट साइड लिखते हैं कैथोड, कॉपर 2+ से कॉपर, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, क्या क्या बताते हैं ये चीजें देखना। ये 2 डंडे ऐसे लिखने का मतलब क्या है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, जो सॉलिड है, जो मेटल है सॉलिड, जो आयन है उसको एक्वस लिख देना। और इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा, पढ़ना सीख लो, पढ़ना सीख लो। क्या, Zn से Zn2+, कॉपर 2+ से कॉपर, ऐसा, Zn से Zn2+, कॉपर 2+ से कॉपर, ऐसा होता है ये, ऐसे पढ़ते हैं इसे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ये है। तो लेफ्ट साइड तुम्हें क्या लिखना है, लेफ्ट साइड लिखना है एनोड, और राइट साइड क्या लिखना है, कैथोड। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। इससे भी तुम बता सकते हो क्या, 0 से +2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऐसे भी तुम बता सकते हो। ठीक है, खैर ये अपन पीछे लिख चुके हैं। क्लियर है सारा? तो ये चीजें मैं हटा देता हूं, ये तो आपको पहले से ही पता थी। तो ये एनोड है, ये कैथोड है। क्लियर? क्लियर है?
मुझे एक बच्चा कह रहा है सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ? भाई ऊपर से वायर, नीचे से सॉल्ट ब्रिज, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा? क्या बात कर रहे हो? ये कह रहे हैं वाई लिक्विड फ्लो अपवर्ड इन यूट्यूब। बेटा इस तरफ से प्लस आ रहा है, इस तरफ से माइनस आ रहा है, अट्रैक्शन होगा, आ जाएंगे ना लिक्विड पास पास। ठीक है, आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन क्यों कटते हैं? क्योंकि यहां से जितने इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, यहां से जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां उतने इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो, Zn से Zn2 प्लस, Cu2 प्लस से Cu। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलें और वहां कोई ऐसा आयन हो जो 3 ले रहा हो, तो आप क्या करना, बैलेंस करके दोनों को 6 बना लेना। क्योंकि 2 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करते तब भी 6 आता है ना। इलेक्ट्रॉन काटने हैं तुम्हें, है ना, तभी तो बैलेंस रिएक्शन लिखोगे। इलेक्ट्रॉन मेंशन करते हो क्या रिएक्शन में? फुल रिएक्शन में नहीं करते ना, बोला था रिडॉक्स पढ़ के आओ। चलें आगे। सॉलिड क्यों नहीं, पेस्ट क्यों? अगर सॉलिड हो गया तो उसमें आयन का फ्लो नहीं होता। नमक छूते हो करंट लगता है क्या? लगता है क्या? तुम्हें लगता होगा, हमको तो नहीं लगता। नमक NaCl छूते हो करंट लगता है क्या? नहीं ना। तो आयंस का फ्लो होता ही नहीं है सॉलिड में। छोटी छोटी चीजें हैं भाई। आगे बढ़े। तो सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन बनाने का। तो कैसे बनाते हैं? बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूं, क्वेश्चन के फॉर्म में बता देता हूं। राइट 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 राइट, देखो राइट सेल रिएक्शन, ध्यान से देखना। सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है, एग्जाम में ऐसा दिया जाता है। मान लो ये सेल रिएक्शन है, आपको क्या करना है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, आपको सेल रिएक्शन बनानी है। आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं, देखो यहां खड़े हो जाओ और ऐसे हाथ फैला लो। ये क्या है? लेफ्ट, और ये क्या है? राइट। तो यहां लिख दो लेफ्ट, यहां लिख दो राइट। देखना, यहां लिख दो लेफ्ट और यहां राइट। अब आप क्या करो, यहां खड़े हो जाओ, फिर से हाथ फैला लो इधर ऐसे ऐसे, लेफ्ट राइट। तो यहां लिख दो लेफ्ट, यहां लिख दो राइट। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, क्या आ जाएगा? Fe प्लस Cu2 प्लस से क्या बनेगा? Fe2 प्लस और Cu, ऐसा। ठीक है, जो मेटल है वो सॉलिड, जो आयन है वो एक्वस गिवन रहता है आपको, है ना, इस तरीके से। लेफ्ट राइट खेलना है। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से जोड़ देना, आनंद आ जाएगा जीवन में, है ना। हाउ चार्ज मूव इन द एयर, कौन से चार्ज कह रहे हो? आयन कह रहे हो क्या? आयन, वो तो एक्वा सॉल्यूशन होता है ना, Zn2 प्लस Cu2 SO4 नेगेटिव। कहां घूम रहे हो यार अभी तक? एक्वा सॉल्यूशन होता है ना, वो तो सॉल्यूशन में मूव करते हैं आयन। वाई कॉपर पोटेंशियल सक्षम, बेटा वही मैं बोल रहा था, ध्यान से सुना करो, ध्यान से सुनते नहीं हो। आप पूछ रहे हो कि वाई कॉपर ऑन हायर पोटेंशियल, फिर बोलोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो। ध्यान तो देना चाहिए बाबू। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, कहां गया, कहां गया? ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। क्यों ऐसा आया? पूरी रामायण तो बता दी मैंने तुम्हें। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाते हैं। करंट कहां से कहां जाएगा? कैथोड से एनोड जाएगा। करंट कैसे फ्लो करता है? तुम्हारे घर में लोअर पोटेंशियल से हायर करता है क्या? है भाई, तुम्हारे घर में लोअर से हायर करता है क्या? हमारे सबके घर में हायर से लोअर करता है। तुम्हारा घर अनोखा ही है भाई, हायर पोटेंशियल से लोअर जाएगा ना करंट। पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, हैं? देखो कुछ भी हद है। कभी कभी लगता है भाई माथा पकड़ लो। कहां आ गया मैं? चलें आगे बढ़े, इजाजत है मालिक आप लोगों की। ये हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, दे रखा होगा, सेल रिएक्शन करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो भाई, सेल पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से देखना जरा। सेल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल डिफरेंस, समझना जरा बात को। सेल पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा EMF बोलते हैं, EMF ऑफ सेल। ठीक है, EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स नहीं होता, ये पोटेंशियल ही होता है ना। EMF ऑफ सेल, ठीक है, EMF ऑफ सेल। अब ध्यान से देखना,
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? हायर पोटेंशियल। क्या? हायर पोटेंशियल। बेटा हमारे घर में ऐसा होता है सक्षम, तुम्हारे घर में लोअर से हायर जाता है, बेटा वायरिंग चेंज कराओ। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट होते रहेंगे। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अच्छा, हायर पोटेंशियल पर कौन है? हायर पोटेंशियल पर कौन है? कैथोड है। हायर पोटेंशियल पर कैथोड है, तो E ऑफ क्या? कैथोड माइनस E ऑफ क्या? एनोड। इसका रिप्रेजेंटेशन ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं, ई सेल है ना। और स्टैंडर्ड स्टेट की हम बातें करेंगे, अभी बताऊंगा स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है ना। यहां भी स्टैंडर्ड कर लो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। नॉट पढ़ते हैं इसको। अब ये नॉट का क्या सिग्निफिकेंस है? यहां मैं लिख दूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या? ई नॉट सेल। अब ये नॉट का मतलब क्या है? नॉट होता है स्टैंडर्ड स्टेट। भाई कोई कंडीशन भी तो होती है जिसपे मेजर करते हैं अपन, तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? स्टैंडर्ड स्टेट 1 मोलर जहां पर सॉल्यूशन होगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजरमेंट चल रहा होगा, अगर कभी कोई गैस आ गया तो 1 atm उसका प्रेशर होगा। ये कंडीशन स्टैंडर्ड स्टेट की होती है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर है बेटा? स्टैंडर्ड स्टेट बोल रहा हूं, एसटीपी नहीं बोल रहा। स्टैंडर्ड स्टेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो बस, है ना। चलें आगे बढ़े। तो ई नॉट सेल क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। इसको लिखता है ई नॉट और इसको भी ई नॉट। नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो मैं फाइनल लिख देता हूं क्या? ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई नॉट ऑफ क्या? कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ क्या? एनोड। ये ईएमएफ ऑफ द सेल होता है। अब आप मुझे बताएं, डैनियल सेल आपने पूरा समझ लिया? आप लोगों के लिए एक सवाल है, जिसको समझ में आ गया ना सेल, वो इसका आंसर कर सकता है। अब आप मुझे बताएं कि डैनियल सेल की अभी तक जो स्टडी करी, तुम्हें ये पता है, ये पता है, या ये पता है, या तीनों पता है? बताओ इनमें से क्या क्या तुम्हें पता है? बोलो जल्दी बोलो, इनमें से क्या क्या तुम्हें पता है? बोलो जल्दी, इनमें से क्या क्या तुम्हें पता है? जल्दी बताओ, क्या क्या तुम्हें जानकारी है सेल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में? बोलो। अलग ही चल रहे हो। एक बच्चा कह रहा है 250 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों नहीं लिया? जिंदा रहोगे तुम एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बोलो, ये पता है, ये पता है, या ये पता है? जल्दी बताओ। तीनों पता है? ई सेल पता है, या ये पता है, या ये पता है? बोलो। मैंने आपको क्या बोला था? वोल्ट मीटर किस लिए यूज करते हैं? वोल्ट मीटर से तुम्हें ई नॉट सेल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, मतलब ई नॉट सेल पता चल जाएगा, है ना। इसका मतलब तुम्हें ये पता है ई नॉट सेल। तो फॉर डैनियल सेल तुम्हें पता है ई नॉट सेल। कैसे? एक्सपेरिमेंट में जो रीडिंग आएगी, वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी, वो एक्सपेरिमेंटल है, तो रीडिंग देख के पता चला कि डैनियल सेल का ई नॉट सेल होता है 1.1 वोल्ट। क्या तुम्हें ये और ये पता है? नहीं पता। तुम्हें इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं पता। तुम्हें क्या पता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखना, जरा बात समझ लो, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। देखो, मैंने जब ये समझाया तुम्हें तो क्या बोला था? ये क्या देता है? वोल्ट मीटर क्या देता है? ये देता है तुम्हें क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब 1.1 वोल्ट इसमें चमक गया, दिख गया तुम्हें, एक्सपेरिमेंट है ना। तो 1.1 वोल्ट इधर चमक गया, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता ना कि इसका कितना है और इसका कितना है। तो ये लोगों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गई कि सर हमें तो Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही नहीं पता, हमें कॉपर का नहीं पता। तो आईयूपीएसी ने बोला एक काम करो, हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लेते हैं और उसका पोटेंशियल हम 0 मान लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में हर एक इलेक्ट्रोड का तुम पोटेंशियल निकाल लेना। तो हर एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को निकालने के लिए आईयूपीएसी ने
एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाई जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल 0 माना गया और बाकी दूसरे सेल का, दूसरे कंपार्टमेंट का पोटेंशियल निकाला गया। कैसे निकालते हैं अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो, तुम्हें अभी तक क्या पता है? अभी तक तुम्हें इधर और इधर जो कंपार्टमेंट लगे हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तुम्हें इंडिविजुअल पोटेंशियल नहीं पता। क्लियर है ये बात? बोलो। एक तो कह रहा कुछ नहीं पता हमें कह रहा कुछ नहीं पता, सब ऊपर से जा रहा है बेटा इस लेक्चर को अच्छे से देखना, रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखना है इसका, सारी की सारी एक एक चीजें एक्सप्लेन करी है मैंने, ठीक है? ध्यान से सुनो, फिर सुन लो। तुम्हें ये नहीं पता इसका कितना है, तुम्हें ये नहीं पता इसका कितना है, तुम्हें इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो Zn का इंडिविजुअल कितना है नहीं पता, कॉपर का कितना है नहीं पता, तो IUPAC ने बोला SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक बना लेते हैं अपन लोग, और उसके रेस्पेक्ट में सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के एक टेबल बना के लोगों को दे देंगे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई फिर। तो अब ध्यान से समझना जरा, अपनी कहानी कहां तक पहुंच गई? तो यहां तक। हाँ, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप समझ लो, क्लियर है एकदम? पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक तुम जानते हो, तुम इंडिविजुअल पोटेंशियल नहीं जानते, है ना? चलें आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो IUPAC ने बोला एक काम करो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं SHE, ठीक है, ये एक सेल बना के दे देते हैं और आप इसका पोटेंशियल 0 मानकर बाकी सबका निकाल लो, ठीक है? क्लियर है? चलो ध्यान से देखना आप। अब मैं आपको SHE समझा रहा हूं, समझ लो जरा ध्यान से। SHE कैसा दिखता है? SHE कैसा दिखता है? इस लिक्विड का कलर चेंज नहीं होता क्या? लिक्विड कलर, ओके, कैसा कर दूं? ऐसा, 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 कौन सा अच्छा लगेगा? ओ ओ ओ ओ ओ तेरे ख्यालों से, ये अच्छा लग रहा है ना? ठीक है। ऑरेंज सर, ब्लू, अरे ब्लू गंदा लग रहा है यार, ऑरेंज ठीक है। चलो ध्यान से देखना, अब देखना जरा SHE जो है क्या काम है उसका, मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। ये कंटेनर है, इसमें, इस कंटेनर में 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन होता है, H+ का सॉल्यूशन होता है, 1 मोलर HCl बोल दो आप, है ना? ठीक। और यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर ग्लास की एक ट्यूब होती है, यहां पर ग्लास की एक ट्यूब होती है, ध्यान समझना, यहां पर ग्लास की एक ट्यूब होती है, और इस ट्यूब में ये ग्लास की एक ट्यूब है, ठीक है, समझना बात को, इसको ग्लास की एक ट्यूब है, इसमें प्लेटिनम वायर डाला रहता है, प्लेटिनम वायर डाल देते हैं इसमें, है ना? तो इसमें डाल दिया बेटा प्लेटिनम का वायर, ठीक, ये प्लेटिनम वायर हो गया, और यहां पर प्लेटिनम वायर से यहां प्लेटिनम फॉइल अटैच कर दी, ठीक है, यहां पर प्लेटिनम की फॉइल अटैच कर दी, ये प्लेटिनम वायर है, ठीक है। हमारे पास ये सब ऑप्शन नहीं होते तो बेटा हम दे तो रहे हैं तुम्हें नोट्स 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन, ध्यान से समझते जाना, ध्यान समझते जाना, ध्यान से। ये क्या है, ये क्या है, यहां से क्या डालते हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये सब लिख रहा हूं मैं। ये है बेटा प्लेटिनम फॉइल, ये है ग्लास ट्यूब, ग्लास की ट्यूब है, ये है प्लेटिनम वायर, क्योंकि इनर्ट होता है ना इसलिए प्लेटिनम यूज करते हैं, और यहां से 1 atm प्रेशर पर H2 गैस इंसर्ट की जाती है, 1 atm प्रेशर पर H2 गैस इंसर्ट की जाती है। क्लियर है एकदम? चेक करो जरा क्लियर?
बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए तो, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, यहां से H2 गैस तुमने डाली तो H2 गैस यहां से इधर आई, इधर आई, इधर आई, इधर आई, इधर आई, इधर आई, और H2 गैस इस सरफेस पर बैठ गई। जैसे ही H2 इस सरफेस पर बैठ गई तो तुम्हारे पास इस सरफेस पर H2 गैस बैठ गई, और ये डिप्ड है किसमें, किसमें डिप्ड है, ये एसिडिक सॉल्यूशन में। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर क्या रिएक्शन होगी, IUPAC ने बोला 2 रिएक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं। क्या, केस 1, इफ SHE acts as एनोड, अगर SHE को एनोड की तरह काम करवाओ तो एनोड पर तुम्हें पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो तुम्हें रिएक्शन कंसीडर करनी है H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर SHE, केस 2 देखना, अगर SHE एक्ट्स एज कैथोड, अगर तुम इसको कैथोड की तरह काम करवाओ तो तुम्हें रिएक्शन लेनी है रिडक्शन की। और रिडक्शन मतलब कैसे दिखाओगे, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बनाओगे बेटा, H2 गैस बनाओगे ना, आयन है तो एक्वस लिख दो, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं अपन, है ना, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है एकदम। अब IUPAC ने यह बोला कि एक काम करो, इसका E0 0 मान लेंगे और इसका भी E0 0 मान लेंगे, जब तुम्हें जिसकी जरूरत होगी उस हिसाब से रिएक्शन उठा लेना। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कब SHE को एनोड लेना है और कब कैथोड लेना है, पहले आप ये सारी रामायण नोट करो, फिर मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है, कब तुम्हें कौन सा लेना है, क्लियर। क्लियर। एक कह रहा है सर आप ये लिक्विड पी जाइए। क्लियर है। वाई 180m बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं, देखो यहां मैंने नॉट लगाया, E के ऊपर नॉट लगाना मतलब स्टैंडर्ड EMF, मतलब SHE का स्टैंडर्ड EMF तुम 0 मानते हो, स्टैंडर्ड, इसलिए यहां पर 180m ले रहे हैं, ठीक है। प्लेटिनम बेटा रिएक्ट नहीं करता, इसलिए प्लेटिनम वायर ले रहे हैं अपन, और प्लेटिनम की जो सरफेस होती है बहुत अच्छी एडजॉर्ब करती है। डी ब्लॉक में तुम पढ़ोगे कि कैटलिस्ट की तरह बहुत सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट यूज करते हैं, है ना, क्लियर है एकदम, क्लियर है भाई। फॉइल इसलिए ले रहे हैं ना ताकि गैस के पार्टिकल आके रुकें, तो फॉइल नहीं लोगे तो कहां रुकेंगे वो भाई, गैस के पार्टिकल किसी सरफेस पर आएंगे, रिएक्शन करेंगे, सरफेस रिएक्शन होगी, है ना। आगे बढ़े, फेंटा मिरिंडा क्या चल रहा है ये फेंटा बना दी सर आपने, क्लियर है। क्या मैं आगे बढ़ूं, चलो फटाफट नोट करो जल्दी जल्दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कब कौन सा यूज करना है। चलो भाई क्या बात है, केमिकल काइनेटिक्स याद रख रहे हो, एक बच्चे ने लिखा 0 ऑर्डर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़े, मुझे बताओ आगे बढ़ूं क्या। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, मैं अब आपको बता रहा हूं, ये देखो यहां से वायर बाहर निकला हुआ है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। चलो तुम्हें क्या पता था, तुम्हें क्या पता था, तुम्हें यह पता था कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का मिला के यहां आ रहा था, तुम्हें इंडिविजुअल नहीं पता है, सही बात है ना। अब देखना जरा, अगर मैं इसको हटा दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको हटा दूं, यहां से मैंने इसको कट कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, इसकी जगह मैं SHE को उठा लाऊं, कहां से, कहां गया ये,
SHE को उठा के मैं लाया, कहां पे लाया, इधर लगा दिया मैंने। अगर मैंने SHE यहां लगा दिया तो SHE और कॉपर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यहां आ जाएगा। इसका तुमने 0 माना है तो इसका निकल आएगा, सही है ना। एक बार और सुनो, मान लो तुम्हें Zn का निकालना है, यहां से इसको कट करो, बाहर निकालो, यहां SHE लगा दो। ठीक है, कैसे लगाओगे, ये उठा के लाए, यहां फिट कर दिया इधर, तो तुम्हें Zn और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। इसका 0 है तो इसका निकल आया ना, सही बात है ना। और SHE जब तुम इधर लगाओगे तो इसका निकलेगा पोटेंशियल, और इधर लगाओगे तो इसका पोटेंशियल निकलेगा। ठीक, इसलिए मैंने बताया था, IUPAC ने बोला है ना ये, कि कब कौन सा लेना है वो डिपेंड करता है कौन सा पोटेंशियल निकाल रहे हो। अगर तुम्हें, ध्यान से देखना, अगर तुम SHE एनोड पर लगाते हो, इसका मतलब तुम कैथोड का पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो, सही बात है ना। हाँ, अगर तुम SHE कैथोड पर लगाते हो, इसका मतलब तुम एनोड का निकालना चाह रहे हो, तो SHE की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। SHE का 0 है तो दूसरे इलेक्ट्रोड का निकल आएगा। अब ये कैसे करना है नेक्स्ट टर्न पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पर बेटा हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे अलग अलग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यह चैप्टर बड़ा ही सीक्वेंस में चलने वाला चैप्टर है। एक एक चीज धीमे धीमे कनेक्ट होकर चलती, देखो सारी चीजें पीछे से कनेक्टेड होकर आई हैं, तो इसलिए मैंने बोला था जिन लोगों के ऊपर से गया है वो या तो इधर उधर देखने लगे हैं या अलग ही सोचने लगे हैं। ठीक है, ज्यादा मत सोचा कर उनके बारे में, गई अब वो, है ना। तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर जब आपके पास आ जाएगा ना, ये एक बार फिर पढ़ना है, इसे मजा आ जाएगा आपको एकदम। ठीक है, क्लियर है। जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, ये बात बहुत दिनों से हमारे दिल में थी, कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, आज बोल देते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करवा दिया। बहुत बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने कवर किया है, आधा, है ना। अभी नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है एकदम, चलें फिर। ठीक, तुमने डेली का ही बना लिया, शायरी या जोक। क्या सुनना पसंद करोगे, शायरी सुनना पसंद करोगे, जोक सुनना पसंद करोगे, क्या सुनना पसंद करेंगे सर? एक बच्चे ने भेजा था। काफी सही था ये, एक शायरी है। चूल्हे पर तवा और तवे पर रोटी। ध्यान से सुनना, चूल्हे पर तवा और तवे पर रोटी, मेरी वाली क्यूट बाकी सब मोटी। सही है, इसका पार्ट 2 कल आएगा। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 कल आएगा। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं। इसको रिवाइज करना जरूर आप, है ना, चैप्टर थोड़ा अच्छा सा है, सीक्वेंस में चलना पड़ेगा आपको। ठीक, चलो बेटा पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।